हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। सो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यू देख रहे हैं यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं, हम 53 पर आ चुके हैं। अब तक हमने 52 एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था बाय द ओल्ड एंड न्यू पैटर्न। सो देखते हैं क्या है। The term vast taxes intermediates sometimes found in news refer to grade of। ओके, हिंदी में थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसके। क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड यूरेनियम। अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट ये टर्मिनोलॉजी वाला है। फिर क्या, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, जैसे कच्चे तेल, बहुमूल्य धातु, दुर्लभ मृदा तत्व या यूरेनियम। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस देता हूं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक्चुअली में ये क्रूड ऑयल टाइप का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही निकला है। अब देखिए, आपने इतनी सारी रामायण पढ़ी ना, ये पूछा ही नहीं, उसने आपसे बस इतना पूछ लिया, पहले लाइन में ही आपका फिनिश हो गया क्रूड ऑयल। देख रहे हैं आप, तो आंसर तो आपको यही मिल रहा था, ये रहा आपका क्रूड ऑयल, है ना, आंसर आपको यही मिल रहा था। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर डीप में बहुत चले जाते हैं जो कि हमारा आगे तक काम नहीं आता। सो देखते हैं क्या है, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका टाइप है क्रूड ऑयल का, जो कॉमनली यूज्ड होता है जैसे ऑयल ऑयल प्राइसिंग के लिए इन यूनाइटेड स्टेट, और सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ऑयल ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। और ऑयल ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड वाइड में भी इसको यूज किया जाता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ओके, क्लियर हो गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इज कंसिडर्ड ए की इंडिकेटर्स ऑफ ऑयल मार्केट कंडीशंस। इसके कुछ की पॉइंट्स दिए, उनको देखने की कोशिश करेंगे। लोकेशन की बात करें तो WTI यानी कि यू कैन से दैट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल इज अ प्राइमरली प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूनाइटेड स्टेट में। ओके, स्पेशली आप बात करेंगे तो जैसे आपका परमेनियन बेसिन है, जो कि वेस्ट टेक्सास एंड सदर ईस्टर्न न्यू मैक्सिको में है। ठीक है, और इस रीजन की बात करें, यहाँ पे क्या है, ऑयल जो है, ऑयल रिजर्व है वो बहुत ज्यादा रिच है एंड मेजर हब फॉर ऑयल प्रोडक्शन। कहाँ पर, जो अभी हमने देखे, परमेनियन बेसिन ऑफ द वेस्ट टेक्सास एंड सदर्न न्यू मैक्सिको। क्वालिटी की बात करते हैं, क्या है, WTI इज नोन फॉर द रिलेटिवली हाई क्वालिटी कंपेयर टू अदर क्रूड ऑयल्स। अब देखिए, WTI की यही खास बात है कि ये ज्यादातर जोर देता है किस पे, क्वालिटी पे, एज कम्पेयर टू दी अदर। ओके, क्वालिटी। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। इट हैज लोअर सल्फर कंटेंट, इसमें जो सल्फर कंटेंट होता है, यू कैन से दैट एज, वो कम होता है। एंड लाइटर इन टर्म ऑफ इट्स डेंसिटी, मेकिंग इट इजियर टू रिफाइन इनटू गैसोलीन एंड अदर हाई वैल्यू प्रोडक्ट। और इसको इजीली आप रिफाइन कर सकते हैं इन अ गैसोलीन एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में। बेंचमार्क की बात करते हैं, WTI इज यूज्ड एज ए बेंचमार्क फॉर द ऑयल प्राइसिंग बिकॉज of its widespread uses in the US and it's a significant role in the global oils markets। तो ये तो हमें क्लियर कट है भाई, यूएस का है तो। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है। फिर हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल्स एक्सचेंज, यू कैन से दैट NYMEX, ये आपका प्राइमरी एक्सचेंज है जहां पर WTI का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड है। यानी यू कैन से दैट WTI का अगर फ्यूचर ट्रेडेड की बात करें, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो किसमें है, न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज। ओके, दीज कॉन्ट्रैक्ट अलाउ बायर एंड सेलर, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करता है, अलाउ करता है जो भी बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं टू स्पेकुलेट ऑन द फ्यूचर प्राइस ऑफ द WTI क्रूड ऑयल्स। तो WTI क्रूड ऑयल्स में जो भी फ्यूचर में प्राइस स्पेकुलेट होंगे, उनमें बायर और सेलर को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं ओवरऑल, अगर हम इसकी बात करें तो WTI play a crucial roles in a global oil market, serving as a vital reference point for pricing and trading activity। तो देखिए, ये इसमें भी काम कर रहा है, प्राइसिंग में भी काम कर रहा है, ट्रेडिंग में भी काम कर रहा है। ओके, क्या WTI, ठीक है, फोर किसके लिए, क्रूड ऑयल की, ये आपको थोड़ा सा याद करना है, क्रूड ऑयल। ओके, आगे देखते हैं। इट इज अ क्वालिटी, लोकेशन एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मेक इट एन इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द एनर्जी इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर कट है यहाँ पर। थोड़ा इसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। WTI has a long history as a benchmark for oil pricing and has been traded since the early 1980। अब इसको कब से ट्रेडिंग किया जा रहा है, 1980 से। क्लियर कट है।
इसका जो प्राइसिंग हिस्ट्री है इंक्लूडेड नोटेबल इवेंट्स सच एज द गल्फ वार इन द अर्ली 1990 एंड 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसके प्राइस डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं हम, क्या है। देखिए WTI इज ऑफन प्राइस एज ए स्लाइड, ये भी मैंने आपको बताया था, एज कम्पेयर टू द बेटर क्वालिटी एंड प्राइस डिस्काउंट इन है WTI। ओके, क्लियर कट है यहाँ तक। तो अब आप इसका आंसर अगर लगाना चाहेंगे ये सब पढ़ के, अब देखिए एक ही लाइन में था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये है क्या भैया? ये एक्चुअली में ना तो बुलियन से है, ना रेयर अर्थ एलिमेंट से है, ना यूरेनियम से है। ये किससे? आपका बुलियन से भी नहीं है, और ये किससे? आपका क्रूड ऑयल से। क्लियर कट है यहाँ तक? चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपका। अब आ जाते हैं हम अपने पीसी पे। पीसी बोलो तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट में हम देखेंगे पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। देखिए आज तो हम आर्टिकल कवर करते ही हैं, बट हमारे जो लास्ट आर्टिकल्स होते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, उनको हम कंपाइल करके अपने पीसी में लेके आते हैं। सो देखते हैं क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट्स, यू कैन से दैट यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट्स, ये हेल्थ से रिलेटेड है। इसको रिलीज कौन करता है? डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक। ये तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूएचसी को रिलीज करने वाले हैं आपके डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, अब इसका काम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट जो है वो क्या काम है, क्या वर्क करती है? जितने भी पीपल हैं, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्सेस कर चुके हैं। एक्सेस का मतलब है आपका इजीली उनको अवेलेबल हो जाए, ठीक है, फुल रेंज हेल्थ सर्विस विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब मान लीजिए किसी भी आदमी को अगर 2 लाख रुपए की नीड है ना, और वो बीमार है और उसको 2 लाख रुपए की नीड है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के थ्रू क्या होगा कि उस व्यक्ति की फुलफिलमेंट हो जाएगी 2 लाख रुपए, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो कौन कौन से हैं? सर्विस कवरेज इंडेक्स यानी कि एससीआई, किसका है? यूएचसी का। ये आपको याद रखना है, यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दो इंडेक्स हैं। एक तो एससीआई है, जिसको हम ये कवरेज करता है ऑफ ऑल इसेंशियल हेल्थ सर्विस, जितनी भी इसेंशियल हेल्थ सर्विस है उनको ये कवर करने का काम करता है सर्विस कवरेज इंडेक्स। ओके, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि इतना खर्चा है कि हमारे पॉकेट से बाहर है, तो ये भी एक इंडेक्स है ओ ओ पी ई, किसका? यूएचसी का। इसका काम क्या है? ये मेजरिंग करता है, ठीक है, कैटास्ट्रोफिक हेल्थ सर्विस। कैटास्ट्रोफिक का मतलब है बहुत ज्यादा विपत्ति में अगर आपको कुछ पैसा कम आ रहा है। ओके, क्लियर कट है। अब हम आ जाते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स। ये क्या है भी? इसको देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझेंगे ये काम क्या करता है, क्या ऑब्जेक्टिव इसका, तो देखते हैं। अब्राहम अकॉर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। इसका काम क्या है? ये प्रमोट करता है पीस एंड स्टेबिलिटी, कहां पर? मिडिल ईस्ट में। और एनहांस करता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज अमोंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। क्लियर? तो पीपल टू पीपल, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, पी टू पी, पीयर टू पीयर नहीं है, पीपल टू पीपल है। ये एक्सचेंज करने का काम करता है जो पार्टिसिपेट कंट्री करते हैं किसमें? अब्राहम अकॉर्ड्स में। और उसके बाद इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को इनहांस करने का काम करता है, पीस एंड स्टेबिलिटी को मिडल ईस्ट में प्रमोट करने का काम करता है अब्राहम अकॉर्ड्स। क्लियर कट है। अब इसको ज्वाइन किसने किसने कर रखा है? यूएई, बहरीन, इजराइल, सूडान एंड मोरक्को, ये कंट्री आपको याद रखनी है जिन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है। ओके, अच्छा, अब इसका कोई ना कोई बेनिफिट तो रहा। हाँ, यस, ड्यू टू दिस अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड्स, I2U2 आपने सुना होगा, इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस, ये आपको जरूर याद रखना है। I2U2, दो आई हैं, एक फॉर आई इंडिया, आई फॉर इजराइल, और यू फॉर यूएई और यू फॉर यूएस, बिकम अ पॉसिबल। क्लियर कट है यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब्राहम अकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये आपका यूएई, बहरीन, इजराइल एंड सूडान एंड मोरक्को ने इसको ज्वाइन कर रखा है। मिडिल ईस्ट में ये क्या चाहता है? पीस एंड। अब आ जाते हैं हम लिक्विडिटी डिफिसिट। ये एक टर्मिनोलॉजी है इन इकोनॉमी। सो देखते हैं, बैंक डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड, बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं है किसके लिए? फॉर क्रेडिट डिमांड के लिए, बाय द कस्टमर्स। कस्टमर जो क्रेडिट डिमांड करता है उसके लिए बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी डिफिसिट। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या है हमारे पास? दो चीजों में मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश की है, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर द मेडिकल एजुकेशन WFME। तो इसको इंडियाज बॉडी बोला गया, नेशनल मेडिकल कमीशन को, और WFME को वर्ल्ड्स बॉडी है। ये आपको थोड़ा समझना है, वर्ल्ड से तो वर्ल्ड से निकल के आ रहा है, नेशनल से इंडिया है।
अच्छा, उसके बाद एनएमसी की बात करिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी है 2019 के एक्ट से, ठीक है। और इसकी काम क्या है, ओवरसीइंग क्या करती है, ये मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। ओवरसीइंग का मतलब है देख रेख, देख रेख करना मेडिकल एजुकेशन को और प्रैक्टिस को, ओके। अच्छा, उसके बाद अब वर्ल्ड बॉडी की बात करते हैं, तो ये फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है किसका, डब्ल्यूएचओ का और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का। तो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और डब्ल्यूएचओ का फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कौन, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर द मेडिकल एजुकेशन, ओके। इसको स्टेबलाइज कब किया गया था, 1972 में, और ये देखना है अभी आप बनी है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, और ये इनहांसिंग कर दी है द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड वाइड में मेडिकल एजुकेशन को इनहांस करने का काम, उसकी क्वालिटी को इनहांस करने का काम करती है कौन, WFME, ओके। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ओमेगा ब्लॉगिंग ब्लॉकिंग। अब ये क्या है भैया, तो इवेंट्स आपको ओमेगा, आपने अगर 12th में फिजिक्स पढ़ी है तो आप ओमेगा को बना लेंगे, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, यू कैन से दैट, ये किससे रिलेटेड है, एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड टर्मोलॉजी है, ये आपको जरूर याद रखनी है, ओमेगा ब्लॉकिंग, ठीक है। इस टाइप का सिंबल होता है, मैंने अभी आपको बताया, उल्टा लोटा टाइप का, ठीक है। इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्योंकि प्रीलिम्स में जब एमसीक्यू बनेगा हमारे लिए तो डायरेक्ट हमसे ये पूछा जाएगा कि ओमेगा ब्लॉकिंग जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये भैया वेदर से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आई रिपीटेड, ओके। सिम्बैक्स की बात करें तो ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें, सिम यानी कि सिंगापुर और इंडिया की क्या है, ये एक एक्सरसाइज है जो कि कैसी है, बाइलेटरल है, एनुअली बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज, ओके। आगे आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है अगोम्बे फॉरेस्ट, और अगोम्बे फॉरेस्ट कहिएगा इसको, या फिर चेरा पूंजी ऑफ द साउथ इंडिया। अगोम्बे फॉरेस्ट जो है वो आपका यू कैन से दैट चेरा पूंजी बोलते हैं ना, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो साउथ इंडिया का ये है, ठीक है। इसकी रेनफॉल जो है वो लगभग 8,000 mm है। और ये सिचुएशन सिचुएटेड की बात करें तो ट्रॉपिकल मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे सिचुएटेड है। और सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुंद्रमुख नेशनल पार्क, ये दोनों चीज आपको मिलेंगी कहाँ पे, अगोम्बे फॉरेस्ट में, क्लियर कट है। नेचुरल हैबिटेट ये किसका है, किंग कोबरा का, और किंग कोबरा का है इसीलिए इसको कोबरा कैपिटल बोली जाती है, किसको, अगोम्बे फॉरेस्ट को। अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए जब भी एमसीक्यू बनेगा ना, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से उठाने की कोशिश करेगा वो, कैसे, देखिए जैसे आपसे पूछ लिया गया, ये वर्ड्स है, आपने पहली बार सुना होगा आई थिंक, जिनने सुना है वो ठीक है, अगोम्बे फॉरेस्ट, ठीक है। ये फॉरेस्ट में अब इसको कोबरा कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोबरा ज्यादा मिलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ दो सेंचुरी और याद रखनी है, सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है फिर हमारे पास, तुंगेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में है, ओके। ये टेम्पल भी है, और ये जो टेम्पल है तुंगेश्वरा, ये एक्चुअली में किसको डेडिकेटेड है, ये है लॉर्ड शिवा को, ठीक। अब ये किसके बिटवीन में पड़ता है, ये पड़ेगा आपका संजय गांधी नेशनल पार्क और तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर कट है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये समझना अच्छी तरीके से, तुंगेश्वरा टेम्पल को एक बार जाके आप क्या करेंगे, इसकी फिगर देख लेंगे, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। ये न्यूज में रहा इसलिए मैंने आपको करा दिया। और तुंगेश्वर आपको याद रखना है, तुंगेश्वर जो है वो शिव को बोला गया है, डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा, क्लियर है। मिथुन की बात करते हैं तो देखते हैं क्या है। मिथुन जो है स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है, स्टेट एनिमल है। सिमिलर टू गौर, जी किसकी तरह है, गौर की तरह, इंडियन बाइसन, वट आर सिमिलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ये गौर की तरह तो है बट छोटा है गौर से, क्लियर है। अब हमारा द हिंदू का आ जाता है, देखिए द हिंदू ने बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि भाई आप उसके आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा सकते हैं, उसकी भाई उसकी अथॉरिटी है, नहीं दे रहा परमिशन आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बट हाँ, जो फ्रंट पेज पे है उसकी न्यूज में आपको जरूर कवर कराया करूंगा, है ना, जो भी इंपोर्टेंट न्यूज है उसको हम कवर करेंगे इसके थ्रू। देखते हैं क्या है, वुमेन्स कोटा बिल क्लियर इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर वोट इन सपोर्ट। देखिए लोकसभा में तो पास हो चुका था वेडनेसडे को, आज ये राज्यसभा में भी पास हो गया, ठीक है। सो देखते हैं क्या है, राज्यसभा पास द वुमेन्स रजिस्ट्रेशन बिल अनोनिमसली ऑन थर्सडे, है ना, वेडनेसडे को कहाँ से हुआ था, लोकसभा में। तो ये सारी चीजें हैं, बोला गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल्स, और दूसरा नाम क्या है 128 बिल को आपको याद रखना है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये आपको जरूर याद रखना है। 128 अमेंडमेंट बिल को बोला गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, एंड इसके 6 क्लॉज हैं, पर पास विद ऑल 214 मेंबर प्रेजेंट इन द अपर हाउस वोटिंग इन फेवर ऑफ देम। अपर हाउस यू कैन से दैट राज्यसभा, क्लियर कट है।
तो लगभग 214 मेंबरों ने वोट किया और उसमें कितना था, 454 मेंबरों ने वोट किया और 2 ही अपोजिशन में थे, ठीक है, जिसमें जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ था, क्योंकि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। हिस्टोरिक अचीवमेंट्स है, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ये बोला, आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल द मेंबर वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द बिल बाय थंपिंग ऑन डेस्क। वो डेस्क पे जैसे होता है ना, देखा होगा आपने कि वो थंप करते हैं, है ना, उसको बजाते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं तो अमेंडमेंट मूव्ड बाय द सम अपोजिशन मेंबर, कुछ अपोजिशन मेंबर ने इसको मूव करने अगेंस्ट द प्रोविजंस दैट लॉ विल कम इनटू फोर्स, ये लॉ तभी फोर्स में आएगा, ठीक है, ओनली आफ्टर सेंसस, सेंसस यू कैन से दैट सेंसस एंड डीलिमिटेशंस एक्सरसाइज। अब आपके लिए ये वर्डिंग थोड़ी सी और हो सकती है कि आपने पढ़ी नहीं है, बट डिफीटेड इन द वॉइस वोट ऑन नॉन ऑफ मेंबर डिमांडेड डिविजन्स ऑन द अमेंडमेंट, किसी भी मेंबर ने इसके डिविजन्स की डिमांड नहीं की। द लोकसभा हैड पास द बिल ऑन द वेडनेसडे, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है। अब देखते हैं, इसको कंडक्ट किया जाता है बाय द इंडिपेंडेंस डीलिमिटेशंस कमीशंस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम बाउंड्री कमीशंस। तो डीलिमिटेशंस कमीशंस की बात करें, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो डीलिमिटेशंस कमीशन है इसको अपॉइंट करने का काम करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब किसके थ्रू करता है, तो अंडर द डीलिमिटेशंस कमीशन एक्ट, ओके। इसके कंपोजिशन की बात करें तो भाई इसमें कौन कौन होगा, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो रिटायर हो जाते हैं वो होंगे इसमें, चीफ इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया होंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शंस कमीशंस होंगे, ठीक है, ये किसमें होंगे, कंपोजिशन ऑफ द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। अब डिसीजन की बात करें, जो डीलिमिटेशन कमीशन है आर कंसिडर फाइनल एंड अनचेंजेबल इन द एनी कोर्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में जाकर, और ये डिसीजन जो होगा वो कैसा होगा, डीलिमिटेशन कमीशन का फाइनल होगा। क्लियर कट है। चलिए, अब थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको कल बता दिया था अच्छी तरीके से, इसका ओवरव्यू करेंगे खाली हम। जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, इसको हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं। और इसका प्रपोजल ये है कि लेजिस्लेटिव इन इंडिया में, जिसमें 33%, ठीक है, सीट होनी चाहिए लोकसभा में, यू कैन से दैट लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होनी चाहिए, कितना, 33%। क्लियर है, ओके। और ये जो बिल है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री विद सेवरल अटेम्प्ट्स मिड पास, बट इट हैज नॉट येट बिकम लॉ लास्ट, ठीक है। तो ओके, आगे देखते हैं क्या है। मतलब ये बिल नहीं बना था 2021 तक, बट अभी ये बिल बन गया है, इतना हमें देखना था। इंट्रोड्यूशन बिल की बात करें, इसका रिजर्विंग सीट फॉर द वुमेन इन द इंडियन पार्लियामेंट, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, ठीक है, व्हेन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। द बिल्स आउट टू रिजर्व 1/3 सीट होनी चाहिए फॉर द वुमेन्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 आप समझ रहे हैं ना, जैसे 99 सीट है तो आपको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33%। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये रीइंट्रोड्यूस भी किया गया है ना, तो तब भी ये इफेक्ट में नहीं आ पाया, बट अब ये फाइनल इसका क्या मिल गया है, यू कैन से दैट रिजर्वेशन बिल 33% होगा वुमेन का लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है। तो ये मैंने कल करा दिया था आपको, इसलिए मैंने इसका ओवरव्यू करा दिया आपको, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे पास फिर। अब देखते हैं, सीएम चौहान अनवेल स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये आपको जरूर याद रखना है, ये स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है, कहाँ पे, ओमकारेश्वर में। अब ये तो आपको पता ही होगा, सीएम चौहान कहाँ के हैं भाई, मध्य प्रदेश के हैं, तो ओमकारेश्वर टेम्पल मैंने आपको ओ सॉरी, ज्योतिर्लिंग भी है ओमकारेश्वर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है। तो ये आपको जरूर याद रखनी है कि स्टैच्यू ऑफ वननेस ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टैच्यू ऑफ वननेस ये रिप्रेजेंट करेगी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक मत की मूर्ति, ठीक है, एकत मता मूर्ति, ठीक है। और कहाँ पर है ये है आपकी ओमकारेश्वर में, और किसके रिगार्डिंग बनाई गई है, आदि गुरु शंकराचार्य। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो क्या याद रखना है आपको, स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ओके। ये इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ये किसके लिए है। और यहाँ पे एक चीज और हमें मिल रही है, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो आपकी आदि गुरु शंकराचार्य को लेकर है, और जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो इस आप थोड़ा सा हम आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या है देखते हैं। आदि शंकराचार्य आल्सो नोन एज अ सिंपली, इनको शंकरा बोला जाता था, ठीक है, शंकरा, और was an influential Indian philosopher and theologians who lived in the early 8th century CE.
ठीक है, कब की बात है ये, 8th सेंचुरी की। ही इज क्रेडिटेड विद द रिवर्टलाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग द फिलोसफी ऑफ द कौन सा, अद्वैत, अद्वैत वेदांता, ये जरूर आपको याद रखना है, अद्वैत, अद्वैत वेद, ये पढ़ा होगा आपने हिंदी में, अद्वैत वेद, ठीक है, अद्वैत, अद्वैत वेद, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, ये फिर आगे देखते हैं इनके बर्थ और अर्ली लाइफ की बात करें तो आदि शंकराचार्य वाज बोर्न इन कलाड़ी, जो कि आपका विलेज पड़ता है केरला में, और लगभग 788 कॉमन एरा की बात है, ठीक है। और ये किस परिवार में पैदा हुए थे, ब्राह्मण फैमिली में। उसके बाद इनके फिलोसफी कल एंड कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो शंकराचार्य इज अ बेस्ट नोन फॉर हिज टीचिंग अद्वैत वेदांता, ठीक है, विच एम्फेसाइज द अल्टीमेट वननेस ऑफ द इंडिविजुअल साउल, जैसे आत्मा एक है, विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ब्राह्मण। ही आर्ग्यू दैट मटेरियल वर्ड इज अ इल्यूजन, जो मटेरियल वर्ड है, फिजिकल वर्ड है, वो क्या है आपका, माया है। गोल ऑफ लाइफ इज रियलाइज वंस ट्रू नेचर एज अ ब्राह्मण। वर्क की बात करें तो ही ऑथर सेवरल कमिटमेंट एंड फिलोसफिकल treatises included commentaries on the Upanishad, Bhagavad Gita, and Brahma Sutra. His work continue to study and reverse in the Hindu philosophy. उसके बाद देखते हैं उनके मैथ मठ्स की बात करें तो आदि शंकराचार्य एस्टैब्लिश 4 मठ्स, ये जरूर आपका याद रखना है, जो जिन्हें मोनास्टिक सेंटर बोलते हैं, और ये डिफरेंट रीजन में है ऑल ओवर द इंडिया। जैसे श्रृंगरी, ये आपको पड़ेगा साउथ में, द्वारका ये पड़ेगा आपको वेस्ट में, पुरी आपको पड़ेगा ईस्ट में, और बद्रीनाथ आपका पड़ेगा नॉर्थ में। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंडियन मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। सॉरी माइंड मत करना, मैं मैप ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं, तो ज्यादा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा और लिखते हैं, है ना। ये आपका, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें याद रखना है, सॉरी मजाक मत करना, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। सो देखते हैं कौन कौन से हैं आपका। नॉर्थ में तो आपको बद्रीनाथ मिल जाएगा, ठीक है, बद्रीनाथ। उसके बाद आपको श्रृंगेरी आपको मिलेगा साउथ में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, पुरी आपको मिलेगा ईस्ट में, ठीक है, और द्वारका आपको मिल जाएगा वेस्ट में। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये किसके मठ है, ये हैं आदि शंकराचार्य के। ट्रैवल एंड डिबेट्स की बात करें तो शंकराचार्य सेड टू हैव ए ट्रैवल एक्सचेंज थ्रू इंडिया, एंगेजिंग डिबेट विद स्कॉलर फ्रॉम द वेरियस फिलोसफिकल ट्रेडिशन, सुप्रीमेसी ऑफ द, ये सारी चीजें हैं। अच्छा उसके बाद देखते हैं थोड़ी सी शॉर्ट लाइफ के बारे में, देखते हैं क्या है। It is a belief that Adi Shankaracharya life was relatively short and he said have attained समाधि, ठीक है, at the age of 32। 32 एज पे उन्होंने क्या ले ली, समाधि। समाधि का मतलब समझते हैं ना आप, जैसे एक गड्ढा खोद के और उसमें ऊपर से मिट्टी डाल के, है ना, बैठ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आदि शंकराचार्य टीचिंग कंटिन्यू टू बी सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ दोज इंटरेस्टेड वेदांता फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल इंडिया ओवर द बियॉन्ड्स। ओके, तो आदि शंकराचार्य के बारे में हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है, इंपोर्टेंट आपको इनके मठ जरूर याद रखने हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। देखिए पीडीएफ, चाहे पीडीएफ तो मैं शेयर कर देता हूँ, आप मेरे को 8171 पे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके क्लियर है, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। आगे नेक्स्ट हमारे पास, सीरिया प्रेसिडेंट अराइव्स इन चाइना ऑन द फर्स्ट विजिट सिंस बिगिनिंग ऑफ द वॉर। जब से वॉर हुआ है तब से सीरियाई प्रेसिडेंट पहली बार चाइना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि सीरिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन कौन सी, तो मैं थोड़ा सा उनको बताने की कोशिश करता हूँ आपको, देखते हैं। देखिए इसे देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा सुन लेता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले आपको टर्की देखेंगे। सीरिया शेयर इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद टर्की। सीरिया अपना बॉर्डर जो शेयर करता है किसके साथ, टर्की के साथ, ठीक है। और लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान आपको यहाँ मिल जाएगा वेस्ट में, क्लियर कट है यहाँ तक। और उसके बाद इसराइल की बात करेंगे, ये भी आपको मिलेगा साउथ वेस्ट में, क्लियर है। तो दो तीन हो गए आपके, टर्की, लेबनान, इसराइल, क्लियर है। उसके बाद फिर हमें मिल जाता है जॉर्डन, ये साउथ में मिलेगा आपको। फिर हमें मिल जाएगा इराक, क्लियर कट है। और अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करें तो देखिए यहाँ मेडिटेरियन सी है, उधर आपका ब्लैक सी है, और इधर आपका कैस्पियन सी है, इधर पर्सियन गल्फ है, क्लियर कट है। तो आप देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ में आपको ब्लैक सी मिल गया, आपको वेस्ट में आपको मेडिटेरियन सी मिल गया, और इधर आपको कैस्पियन सी मिल गया, और सदर में आपको पर्सियन गल्फ मिल गया। तो आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जरूर याद रखनी है, किसकी, सीरिया की, कौन कौन सी है, क्योंकि जो भी न्यूज में रहता है वहीं से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो सीरिया शेयर इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद टर्की, ठीक है, लेबनान टू वेस्ट, ये हमने अभी पढ़ लिया, और इसराइल भी हमारा साउथ वेस्ट, और जॉर्डन हमारा साउथ में, और इराक हमारा इधर चला गया
यू कैन से दैट ईस्टर्न प्रोडक्ट्स में, क्लियर है? तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी उनको हमने निकालने की कोशिश की, है ना, बाय दी प्रीलिम्स करंट में लगभग लगभग मान के चलिएगा आप 10 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को हम निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। रीजन क्या रहता है, 5-6 तो आपका उसी में कवर हो जाते हैं प्रीलिम्स करंट जब हम करते हैं। और देखिए मैं बता दूं, बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, है ना, कि आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते, वैसे नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए मैं भी फिल्टर ही कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके जिसके बनने के पूरे चांस रहेंगे। और इन द फाइनल जब हम एग्जाम दे के लौटेंगे, है ना, उस टाइम हम अपना प्रीलिम्स करंट पे जरूर देखेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चंस आया और कितना नहीं आया। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे, और मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए प्लीज आप क्या करें कि जो मैं ये कंपैरिजन लेके आता हूँ, आप ये समझिए ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा फिल्टर है, इसमें बहुत मेहनत लगती है तब जाके ये कंपैरिजन आपके सामने आ पाता है। तो प्लीज आप कोशिश ये करें कि इसकी या तो पीडीएफ अपने पास रखें, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िएगा, आपने अगर कोचिंग पेड भी ले रखी है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे यहाँ फ्री कंटेंट है आपके लिए। ओके, सो उसको आप जरूर देखते रहें। ओके, तो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।